स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों बहुत सारे चेंजेस इस बार 2025 में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, जिसकी वजह से बोर्ड में बहुत सारे डिफिकल्टीज आने के चांसेस हैं। बच्चों को काफी डर सता रहा है पेपर लेवल का। गैप्स जो मिले हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो बच्चों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं अबाउट द लेवल जो कि 2025 का होने वाला है। इजी होगा, मॉडरेट होगा या डिफिकल्ट होगा। तो प्रूफ के साथ देखते हैं। सीबीएसई ने बेटा इस साल मेजर चेंजेस किए हैं क्वेश्चन के पैटर्न में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है, एमसीक्यू ज्यादा है और लेस एम्फेसिस है ऑन द ट्रेडिशनल आंसर टाइप्स। ट्रेडिशनल आंसर टाइप मतलब जो लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो आप लिखते हैं पॉइंट वाइज, जिसमें सीबीएसई कहती है कि वो आपको स्टेप मार्क्स देगी। ठीक है, तो अब देखो 10th और 12th में ये लास्ट एकेडमिक ईयर का था और ये इस साल का है। ठीक, 9th-10th में आप देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% हो गए हैं, एमसीक्यू 25% और जो ये वाला आपका पार्ट है जहां पे अटेम्प्ट के नंबर मिलते थे, ये वाला पार्ट बहुत अच्छा पार्ट था स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अटेम्प्ट के मार्क्स आपको मिल सकते थे, स्टेप मार्किंग होती थी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हथियार है स्टूडेंट्स के लिए जिससे वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मान लो आप किसी क्वेश्चन का सारा आंसर नहीं जानते बट यू हैव टेकन अटेम्प्ट और थोड़ा सा रिलेवेंट है तो यू गेट मार्क्स। लेकिन उस अटेम्प्ट वाले पार्ट को घटाकर आज सीबीएसई ने 30% कर दिया है। 50% से स्क्वीज करते करते नाउ इट इज ओनली 30%। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ाने का मतलब है कोर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोर कॉन्सेप्ट है तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एनसीईआरटी इज अ मैंडेट। एमसीक्यू में क्या होता है, क्वेश्चन इज इधर राइट और रॉन्ग, या तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे उसके या तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन मार्क्स बढ़ते कब है, जब आपको अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, यू राइट सर्टेन स्टेप्स, है ना। उसी तरीके से 11th एंड 12th, अब हम बोर्ड की बात करें खासतौर पे, तो बोर्ड में देखो आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर 40% था, अब बढ़ा करके इसको 50% कर दिया गया। 12th में एक तो पासिंग क्राइटेरिया इज डिफिकल्ट, आपको थ्योरी में इंडिविजुअली 33% लाना होता है, प्रैक्टिकल में आप जानते ही हो कि 33% लाना इज इजी बट थ्योरी में इट्स नॉट इजी। उसके बाद सेकेंड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन जो है उसमें 20% मार्क्स जो है आपको पहले भी था अभी भी है, और ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर है उसमें 30% स्क्वीज करके कर दिया गया। अगेन जो 10th में था वही 12th में भी है। अटेम्प्ट के नंबर आपको मिलते थे, स्टेप मार्किंग होती थी, जो घटा दिया गया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स विल बी फेसिंग प्रॉब्लम। ये पैटर्न जो है एक्सपर्ट्स का कहना है कि दैट विल मेक द पेपर हार्डर, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना हर बच्चे के लिए नहीं है। जो टॉपर है, जो एवरेज है, दे विल आल्सो फेस डिफिकल्टी। और ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हो पासिंग क्राइटेरिया जो है वो डिफिकल्ट होती जा रही है, बच्चों के नंबर घटते जा रहे हैं। 12th में पासिंग परसेंटेज बढ़ ही नहीं रहा। सो अगर समराइज करें तो 50% वेटेज दे दिया गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को, क्योंकि रोट लर्निंग यानी कि रटने का काम जो है वो सीबीएसई चाहती है बच्चे ना करें। बट अगर ये बात है तो फिर एग्जाम वाले सिस्टम को ही हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम है तो बच्चों को मार्क्स चाहिए, क्योंकि दैट वही बेसिस है उनके फिर एडमिशंस का। एमसीक्यू में भी वही है, या तो सही है या तो गलत है। ये जो पार्ट है जो जिसकी वजह से बच्चों को जैसे मॉडरेशन दिया गया, अटेम्प्ट के नंबर दिए गए, बोनस मार्क्स दिया गया, उसका जो पोर्शन है, प्रोपोर्शन है, वो बहुत कम कर दिया गया, जिसकी वजह से सीबीएसई ने एक्चुअली ट्रबल कर दिया बच्चों को। और दूसरा एक ट्रबल है दैट इज अ प्रिपरेटरी गैप। आप देख सकते हैं बच्चों ने ट्विटर पे जाकर के बच्चों ने अपनी वरी को जताया है अबाउट द शॉर्ट प्रिपरेटरी गैप गिवन फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एग्जाम, जो कि बड़े डिफिकल्ट पेपर्स होते हैं। जो सॉफ्ट पेपर्स है उसमें गैप बढ़ा दिया गया है, जो डिफिकल्ट पेपर्स है उसमें 5 दिन का गैप इज एक्चुअली नॉट इनफ। स्टूडेंट ने कहा है कि 5 days गैप फॉर केमिस्ट्री, 15 days फॉर बायोलॉजी, so they are not liking the gapping pattern of CBSE. कुछ बच्चे ने लिखा what a worst for us, home science is on 3rd April and psychology is literally the next day. जिस बच्चे का दोनों पेपर है उनको तो आपने गैप ही नहीं दिया, तो बहुत थॉटफुली ये बनाया नहीं गया है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मार्क्स बहुत इजीली बढ़ते हैं सीबीएसई में। ठीक है, दैट इज आईसीएसई बोर्ड जो कि बहुत लिबरली मार्किंग करती है। सीबीएसई इज लिबरल, अगर आप उसके फॉर्मेट को फॉलो करके लिखेंगे तो सीबीएसई भी आपको नंबर देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, बट यू हैव टू राइट, आपको प्रॉपर उसके फॉर्मेट को फॉलो करके लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। सो घबराने डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, यू हैव टाइम, एटलीस्ट आप अच्छे स्कोर तो ला सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12,
जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है या रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 के बैच के लिए। तो जिन बच्चों का बोर्ड आ रहा है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, इधर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो या रेगुलर कैंडिडेट हो, स्पेशल बैचेज, देयर आर सम स्पेशल बैचेज जो ऑन गोइंग है, बट एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। ठीक है, तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1 दिसंबर। 1 मंथ का कोर्स होगा, हो सकता है हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको दें, और यू विल बी गारंटीड कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बट द ओनली थिंग इज कि यू विल हैव टू अटेंड द क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस पे। आपको नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एमसीक्यूज और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे दिए जाएंगे। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ईमेल कर दो एंड मैसेज कर दो। कुछ बच्चों के मैसेज, ईमेल्स अभी मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, जल्द से जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा। देयर विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी वाया जूम एंड यू विल बी एबल टू आस्क योर डाउट्स। क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस होंगी एंड पर चैप्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी वीडियोस एंड कंटेंट्स एंड पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। और बैच फीस इज वेरी लेस, इट्स ओनली ₹1000 फॉर द एंटायर कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।